मित्रों, हमारे ऋषियों ने गहन चिंतन के बाद गायत्री को माता की पदवी सुशोभित किया है। गायत्री ने तुम्हें या हमें सारे संसार को जन्म दिया। ये सारी सृष्टि, सारा ब्रह्मांड गायत्री से उत्पन्न हुआ है। वही सबका पालन पोषण करती है, अन्न जल की व्यवस्था करती है, औषधियाँ प्रदान करती हैं, कष्ट से हमारी रक्षा करती है। कोटि कोटि अनुदानों वरदानों की हम पर सतत वर्षा करती है। तभी तो सारे संसार की माता जगन माता विश्व माता है। मित्रों, विराट सृष्टि ब्रह्मांड के नियंता परमेश्वर अतुल्य शक्ति संपन्न सार्वभौमिक सर्वलौकिक हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में सृजन, अभिवर्धन और परिवर्तन के माध्यम से सृष्टि का संचालन चक्र चलता है। सबसे बड़े, इन सबसे भी ऊपर गायत्री की महिमा है। गायत्री सद्बुद्धि सद्विचारों की देवी है। माँ स्नेह और श्रद्धा का सूक्ष्म संगम है। तभी तो अर्जुन की घटना बताते हुए गुरु जी कहते हैं, अर्जुन सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर था, बल पौरुष उस जमाने में उसके समान कोई टक्कर का नहीं था। उस सजीले पुरुष पर उर्वशी नामक अप्सरा मोहित हो गई। वह भी उसमें सबसे सुंदरी थी। उसने अर्जुन को बहुत समझाया, परंतु वह अर्जुन अपने उसके चक्कर में नहीं पड़े और उन्होंने कहा, माँ हे देवी, आप मुझे अपना पुत्र समझें, मैं आपका पुत्र मानता हूँ। माता मातृत्व पर दारेश। छत पर शिवाजी थे, विकट पराक्रमी योद्धा। भवानी नामक तलवार के आगे शत्रु सेना गाजर मूली की तरह काट देते थे। उन्होंने अनेक युद्ध जीते। एक बार सेनापति ने एक यवन कन्या को उनके समक्ष प्रस्तुत किया। कहा, युद्ध में जीत कर ये विशेष तोहफा आपके लिए लाया हूँ। शिवाजी कुछ देर तक अप्रतिम सुंदरी को निहारते। सेनापति से ने पूछा, ऐसा क्या देख रहे हो? शिवाजी ने कहा, देवी, काश मेरी माँ भी इस जैसी सुंदर होती तो मैं भी सुंदर होता। और तुरंत आदेश दिया, यह कन्या उनकी माँ के समान है। आते आदर के साथ गौहर बानु को उसके घर पहुँचाया जाए। तो देव ने बताया, इस पृथ्वी की महाशक्ति और प्रथम अवतरण वेद माता के रूप में हुआ है। मनुष्य जिस ज्ञान और विज्ञान की आवश्यकता है, उसका प्रकटीकरण 4 वेदों के रूप में इसी गायत्री महामंत्र से हुआ है। इस प्रकार वेद माता का पृथ्वी का अवतरण हुआ। उनकी प्रखरता परिपक्वता का परिचय देता देव माता के रूप में सामने आई। सृष्टि का आदिकाल वेद माता स्वरूप प्रगति के मध्यकाल में देव माता बन गई। इस काल में देवयुग और सतयुग, इस काल को देवयुग और सतयुग के नाम पुकारते थे। यह वेद माता, देव माता, गायत्री महाशक्ति विश्व माता सविस्तृत भूमिका निभा रही हैं। समस्त संसार के समस्त प्राणी आश्रय, स्नेह, दुलार, अजस, जन्मभूमि, मातृ श्रद्धा का अधिकारी है। परंतु आज सब उल्टा पुल्टा हो रहा है। हमारे देश गायत्री गाय पृथ्वी को ही नहीं वरन प्रत्येक नारी को माता कहा गया है। विदेशी सभ्यता नारी मात्र को भोग्य माना जाता है। इसलिए हम अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए महाकाल की पुकार सुने। महाकाल दे रहा निमंत्रण, आज प्रखर प्रतिभाओं को करो समर्पित गुरु चरणों में निज अर्जित क्षमताओं को। जिनने धुली कलुषता मन की पाई शांति अपार है। संवेदना जगाई जग में बांट रहे जो प्यार है। निष्ठुरता गलती है जब मिलती गति सद्भावों को। करो समर्पित गुरु चरणों निज अर्चित क्षमताओं को। आना जाना लगा रहेगा भव का ये संसार है। नव की अधिवेला का ये जीवन का उपहार है। परहित में तिल तिल जलना जीवन रूपी समिधाओं को। करो समर्पित गुरु चरणों निज अर्चित क्षमताओं को। महाकाल दे रहा निमंत्रण, आज प्रखर प्रतिभाओं को। धन्यवाद।